नमस्कार दोस्तों, आज लेकर आया हूँ चंडीगढ़ ट्राई सिटी उसका रिव्यू। काफ़ी दिन से पेंडिंग था बट आई वॉज वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन टू मेक दिस बिकॉज दैट वॉज गोइंग टू बी गेम चेंजर एंड दैट समथिंग इज़ हैपन येस्टरडे। तो वो क्या समथिंग है वो वीडियो के थोड़ा बाद में बताऊंगा। पहले चंडीगढ़ ट्राई सिटी को हम देख लेते हैं कि है क्या, टोटल सिलेबस कितना है। तो चंडीगढ़ शहर है जी, फिर मोहाली है, फिर ग्रेटर मोहाली है जो खरड़ एरिया होता है एक्चुअली, फिर आपका हरियाणा वाला पोर्शन आ जाता है पंचकुला। पंचकुला से भी अब पिंजौर तक के चीज़ें बनने लग गई हैं। फिर एक चीज़ और है जिसको कहते हैं ज़ीरकपुर। तो तकरीबन ये बाहर की पेरिफेरी है और एक वो असली जो शहर है जो ली कॉर्बुज़ियर ने बसाया, आर्किटेक्ट थे वो जिनने 1952 में डिज़ाइनिंग करी थी, वो वाला चंडीगढ़ है। अब ये चंडीगढ़ वन ऑफ द फर्स्ट कृत्रिम शहर है, नेहरू जी के टाइम पे जो बसाया गया था उनके बोलने पे। तो इसकी भी अपनी एक स्टोरी है कि ये भी एक अच्छा टेम्पलेट है टू नो कि होता क्या है। जो आर्टिफिशियली शहर बसाए जाते हैं उनको कितना टाइम लग जाता है एक्चुअली टू गेन अट्रैक्शन। इस तरह के 4 ही शहर हैं, एक अपना चंडीगढ़ है, नोएडा ग्रेटर नोएडा है, गांधीनगर है गुजरात में, और नया रायपुर है जहाँ इस तरह किया गया। अमरावती, नया अमरावती को किया जा रहा था पर वहाँ पॉलिटिकल चेंज हो गया तो वो ठंडे बस्ते में है। तो हम ये 4 ही हैं। तो अब चंडीगढ़ की बात करते हैं। चंडीगढ़ में जो ज़ीरकपुर एरिया है, ज़ीरकपुर को आप लोग ट्रांसलेशन करना ज़िरक की पंजाबी में, इट्स नॉट अ वेरी गुड मीनिंग, ठीक है। मैं उस एरिया में बिल्कुल बुलिश नहीं हूँ। ओवर सप्लाई है, बहुत लोग वहाँ पे इसलिए ले लेते हैं क्योंकि कभी वो वहाँ रहते थे। ज़्यादातर सरकारी कर्मचारी ही वहाँ फंसते हैं, वर्ड यूज़ करूँगा मैं। एंड ग्रॉस ओवर सप्लाई है, इट डजंट इवन लुक वाओ। चंडीगढ़ में जो पुराने लोग आते जाते थे कैपिटल में 10, 20, 30 साल पहले, वहाँ एक खुलापन लगता था जब आप अंदर घुसते थे। अभी जैसे ही आप अम्बाला क्रॉस करते हैं एंड अम्बाला सिटी क्रॉस करता है तो आपको फ्लैट वो दिखने लग जाते हैं। बहुत ग्रॉस ओवर सप्लाई हैं, पिटे हुए रेट्स हैं एंड पिटे हुए रेंट्स हैं। एंड जो ये डेवलपमेंट हुई है जो मैं बताऊंगा, जो आपको वीडियो में जुड़े रहना है, उससे तो बिल्कुल ही उसकी स्टोरी बिल्कुल ही ठंडी हो जाएगी। और ये स्टोरी में आपको एक ऐसी चीज़ भी लर्निंग बताऊंगा जो इस एरिया में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं भी लगते उनके लिए भी बहुत लर्निंग होने वाली है। और वो गुड़गांव में स्टोरी प्ले आउट हुई थी, वो चंडीगढ़ की डेवलपमेंट है। फिर आते हैं जी मोहाली एरो सिटी वाला एरिया, उसमें इट वाज गेनिंग ट्रैक्शन एंड अब वो स्टोरी जो डेवलपमेंट आ गई है उससे वो रुक जाएगी। ग्रेटर मोहाली दूर चले गए, दूर सेक्टर्स, और वो एयरपोर्ट से भी दूर चले गए, वो फारफेस्ट चीज़ें हैं, कुछ ऐसा नहीं होना। उससे पहले हम एक छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि किस तरह की जेंट्री और माइंडसेट के लोग एक्चुअली इस एरिया में आना चाहते हैं। क्या कोई इस तरह के लोग आना चाहते हैं कि मुझे जाना है वहाँ इन्वेस्ट करना है, नए सिरे से जाना है, मुझे वहाँ काम मिलेगा, मैं जाऊँगा, मैं घर लूँगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे ज़्यादातर वो लोग लेना चाहते हैं जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी सेटल्ड हैं वहाँ, और उनको लगता है कि चलो भी पेरेंट्स के आसपास कहीं कुछ ले लेंगे और हम सरकारी नौकरियों में हैं, हमें अच्छा लगता है, हमें खुला लगता है, हमें खुला लगता है। जीवन में याद रखना, इंडिया में कभी भी जो चीज़ खुला लगेगी आज, वो 5 साल 10 साल बाद उतनी खुली नहीं लगेगी। दिस हैज़ बिन द स्टोरी। सो अगर आप 25, 30, 35 साल की उम्र वाले हैं और खुला हुए के चक्कर में ले रहे हैं, तो जब तक आप रिटायर होकर आएंगे तो ऐसा कुछ वहाँ उस तरह जिस बेसिस पे आपने लिया था वो बेसिस नहीं रहेगा। दैट इज़ वन। एक और कैटेगरी ऑफ लोग हैं जो बहुत इस एरिया से अट्रैक्ट होते हैं चंडीगढ़ ट्राई सिटी से। वो लोग हैं जिनके बच्चे फॉरेन कंट्री चले गए हैं, क्योंकि इट प्रोवाइड्स ओल्ड लिविंग के लिए एक, मैं तो कहूँगा पैराडाइज ही है। क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी भी हैं उनके वो गोल्फ कोर्सेज हैं, उनके क्लब्स हैं, एक लेड बैक लिविंग वाला सिस्टम भी लगता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं इस शहर के अंदर, एंड कनेक्टिविटी अच्छी है एयरपोर्ट से, ट्रेन से। तो दैट वे इट इज़ वेरी गुड। बट देन इट इज़ अट्रैक्टिंग दैट काइंड ऑफ पॉपुलेशन ओनली, एंड वो उसके शुरू के डीएनए में ही था। जब ज़बरदस्ती ये शहर बसाया जा रहा था, कोई भी कृत्रिम शहर ज़बरदस्ती ही बसाया जाता है, तो उसमें शुरू में हमारे फौजी भाई आए, क्योंकि सबसे डेयरिंग वही होते हैं खुली जगह में रहने के लिए जहाँ भी सिस्टम नहीं आया, बिकॉज दे बीन यूज्ड टू दैट वे ऑफ लिविंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। एंड वो बहुत आप देखेंगे जो कोठियाँ हैं पुरानी प्रॉपर चंडीगढ़ में, मैनी आर ओन्ड बाय पीपल फ्रॉम डिफेंस फोर्सेज। नाउ दिस न्यू रूलिंग विच इज़ कम yesterday only by High Court of Punjab and
हरियाणा हाई कोर्ट कि अब आप फ्लोर वाइज रजिस्ट्रियों पे जो RWA गई थी तो उनने इसको क्वैश कर दिया है। वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप इंडिविजुअल फ्लोर की रजिस्ट्री कराते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अपार्टमेंटलाइजेशन। तो इससे जो चंडीगढ़ कोर एरिया, असली चंडीगढ़, जो असली चंडीगढ़, नॉट दैट ये बाहर वाले भी अपने आप को चंडीगढ़ बोल देते हैं, चंडीगढ़ तो असली वाला है, आप समझते हैं कौन से वाला है, वहाँ अब सप्लाई आने लगेगी। तो अब इसीलिए मैं वेट कर रहा था, जो कल आई है आप उसको गूगल कर लेना, न्यूज़ क्या है वो ढंग से पूरी उसकी पढ़ लेना आप। अब वो स्टोरी प्ले आउट करेगी जो गुड़गांव में प्लॉट्स में जब अलग अलग रजिस्ट्रियाँ आई थी, एज ए रिज़ल्ट जितने भी अपार्टमेंट्स के रेट हैं अब वो स्टैग्नेट करेंगे। ज़ीरकपुर में तो पहले से ही कर रहे थे, मोहाली की जो स्टोरी चढ़ रही थी अब उस पर विराम लगेगा, बिकॉज कोर चंडीगढ़ में अब इतने ज़्यादा फ्लोर्स आ जाएंगे। तो वो एक जो ऑरा एनर्जी या एक इकोसिस्टम था ओल्ड चंडीगढ़ का जो, तो वो थोड़ा चेंज होगा। अब वहाँ पे भी आप स्टिल्ट के साथ फ्लोर्स देखेंगे, उनकी इंडिविजुअल रजिस्ट्री देखेंगे, बिल्डर्स जो दिल्ली के प्रोफेशनल हैं अब वहाँ वो मूव करेंगे एंड उनके रेट्स में भी इजाफा मिलेगा। रेट्स पहले भी कोई बहुत कम नहीं है प्लॉटों के, लेकिन फिर भी ये इंडिविजुअल रजिस्ट्री से इसमें उछाल ज़रूर मिलेगा। एज ए रिज़ल्ट मेरे ये जो एनालिसिस है वो ये कह रही है कि अभी अगर आपको कुछ लेना है, समझना है, देखना है तो गाड़ी उठाइए एंड अगर वहाँ आपके रिश्तेदार हैं उनको फ़ोन घुमाइए, अपना देख लीजिए, कोई कोलैबोरेशन कर सकते हैं, कोई प्लॉट है, क्योंकि जितनी भी ये 1, सवा, 1.5 मंजिल बनी हुई कोठियाँ हैं, यहाँ एनेक्सी है, ड्राइववे है, लॉन है, अब इनकी शक्लें चेंज होने वाली हैं। जो जिस जगह की स्ट्रेंथ होती है ना वही उसकी एक वीकनेस हो जाती है, और ये इट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर ओनली प्रॉपर्टीज एंड इट्स एप्लीकेबल फॉर एवरीथिंग इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो स्ट्रेंथ थी, खुलापन, अच्छा एक तरतीब, और वो अब वहाँ पे अब ये होना शुरू हो जाएगा। ऑब्वियसली कल ही रूलिंग आई है तो एकदम ऐसे नहीं होता, इट टेक्स 1, 2, 3 ईयर्स फॉर द मार्केट टू डिस्कवर। रोहतक जैसों ने तो ये रूलिंग आने के 4-5 साल बाद डिस्कवर किया, तो वहाँ रेट इतने ज़्यादा भागे कि जो गुड़गांव ने पहले डिस्कवर, रूल तो हर जगह इकट्ठे ही आता है, लेकिन लोकल लोग कब तक उसको अब्जॉर्ब करते हैं और वो ट्रैक्शन कब होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि दिस इज़ अ डेवलपमेंट विच इज़ हैपन्ड। पंचकुला साइड से जो आप DLF के कुछ पिंजौर वाली साइड में चीज़ें निकल रही हैं उनको देखा जा सकता है, लेकिन अब वो बिल्कुल ही एंड यूज़ वाली चीज़ें हैं। बिकॉज अगर आप इन्वेस्टमेंट में देखेंगे तो जो एक इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आपको मैं समझाना चाहता हूँ शेयर मार्केट के माध्यम से, कि एक स्टॉक है, उसमें कुछ न्यूज़ आई, मोमेंटम आया, कुछ है और चढ़ गया, पर वो सस्टेनेबल नहीं है। तो वो जो स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं वो ये सब चीज़ जानते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स और वो जो टेक्निकल टर्म्स हैं कि कब खरीदना है, बेचना है। बट सेम थिंग यू कांट डू इट इन रियल एस्टेट कि आज खरीदा, बढ़ गया, 6 महीने में बेच दिया। बहुत धुरंधर होना पड़ता है उसके लिए, काम करने के लिए, बहुत आपके पास पैसा भी चाहिए उस चीज़ को प्ले अराउंड करने के लिए, कि भी खरीदनी पड़ गई तो पैसा होना चाहिए, अदरवाइज ट्रेड में आप डालेंगे। नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए, कैपेसिटी नहीं होती, और ऐसी जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं जहाँ स्टोरी लॉन्ग टर्म प्ले आउट नहीं हो रही। बिकॉज एजिंग पॉपुलेशन जिन शहरों की होती है उन शहरों की ग्रोथ लिमिटेड ही होती है, बहुत स्लो होती है। येस, बहुत लोग उनको बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा है मेरे लिए, तो येस, रहने के लिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जहाँ जो चीज़ समझ में आ जाए आप रह लो, लेकिन ग्रोथ उस हिसाब से नहीं होगी। बिकॉज एजिंग पॉपुलेशन का कंजम्पशन पैटर्न्स जो होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। खाना पीना से लेके मूवी देखना, कपड़े पहनना, घूमना, जो भी एक इकोसिस्टम होता है वो उतना नहीं हो सकता, एंड क्योंकि बॉडी कंज्यूम नहीं कर सकती वो सब चीज़ें, ठीक है। तो वो एक ऑरा है एक शहर का। तो येस, वो जहन में लोगों के रहेगा, ये 2 स्टेट्स की कैपिटल है, बहुत घूमी घूमी में मज़ा आता है, बहुत पावरफुल लोग भी रहते हैं, कुछ बहुत पॉश कॉलोनीज़ हैं। अब उन पॉश कॉलोनीज़ में जो चंडीगढ़ के अंदर यू विल सी अ रिमार्केबल चेंज हैपनिंग इन नेक्स्ट 2 to 3 years विच विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ ओनली। सो जितने एंटरप्रेन्योर टाइप बंदे हैं जो अपने गुड़गांव में लगे हुए हैं प्लॉट ढूंढने, मौका वहाँ पे भी है, वहाँ पे जाके करो
कोलैबोरेशन करना, दैट इज़ माई एडवाइस. डू नॉट बाय प्लॉट्स पर से, यू विल नॉट सेव मनी. इट इज़ बेटर दैट कोई भी कपल है वहाँ पे जो अपना मोनेटाइज करना चाहता है एसेट को, ठीक है, या अगली जनरेशन जिनकी है वो करना चाहते हैं. बिकॉज आजकल क्या हो गया, प्लॉट्स के रेट इतने हो गए हैं, पूरे प्लॉट को बेचना ही मुश्किल हो गया है. उसको काट के ही बेचा जा सकता है. इट इज़ समथिंग लाइक केक इतना महंगा हो गया है कि उसकी पेस्ट्री बनाकर ही बेचोगे आप, अलग अलग पीस बना के. इकट्ठा कोई लेने को तैयार नहीं है. एंड उसमें फ़ायदा है कि अगर उसमें से एक केक मान लो 2,000 रुपये का है, तो उसमें से मैं 10 पीस निकाल देता हूँ 250 के, तो वो 2,500 रुपये का हो जाता है. बिक भी जाता है, प्रॉफिट भी ज़्यादा दे जाता है. तो आज के दिन ये कंसेप्ट है. ऑब्वियसली मैं इस कंसेप्ट को गुड़गांव में लोगों को हमेशा मना करता हूँ लेने से, लेकिन वो आज के दिन की स्टोरी है. जिन लोगों ने इसमें पैसा हमेशा बनाने वाले को रहेगा, खरीदने वाले के लिए ये फ़ायदा है चंडीगढ़ में, विच इज़ नॉट एप्लीकेबल टू गुड़गांव. बिकॉज देन चंडीगढ़ में, प्रॉपर चंडीगढ़ में जो आपका 22 सेक्टर है, 35 सेक्टर है, जो उनके पॉश सेक्टर्स हैं, 17 सेक्टर के अराउंड वाला जो एरिया है, वहाँ कहाँ ऑप्शन है आपके पास मल्टी स्टोरी के. गुड़गांव में आई एडवाइज नॉट टू डू सो. पीपल हैव टू बी प्रैग्मेटिक. जो मेरा ऑडियंस है कि व्हाट वर्क्स इन वन शहर मे नॉट वर्क इन अनदर, व्हाट इज़ गुड इन वन may not be good in another, and you have to see कि अपॉर्चुनिटीज़ कैसे लाई करती हैं. इट डिपेंड्स ऑन द चॉइसेस द ग्राहक हैज़ गॉट. इन स्मॉलर शहर कोई चॉइस ही नहीं है. आपके छोटे शहरों में आप जाओ, भिवानी में जाओ, रोहतक में जाओ, सिरसा में जाओ, फतेहाबाद में जाओ, सब जगह वहाँ कहाँ कुछ कोई इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि जहाँ इंडिविजुअल फ्लोर लेवल पे चीज़ें ली जा सकती हैं ऑफ अ मार्की बिल्डर, या मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट लिए जा सकते हैं. वहाँ सारा खेल ये हुड्डा के प्लॉटों का ही है, ठीक है. तो जहाँ जो चॉइस है उसके हिसाब से ही सलाह बताई जाएगी. जीरकपुर इज़ नो, कंप्लीट नो. इफ़ यू हैव प्रॉपर्टी इन जीरकपुर, डू नॉट थिंक इट विल गो अप. इट विल नॉट गो अप. निकल सकते हो, कोई मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट के नाम पे ले लेगा, ठीक है. और हिमाचल वालों को, जो हिमाचल प्रदेश का ऑडियंस है, थोड़ा लेट मैं बता रहा हूँ वीडियो में, यहाँ हिमाचल प्रदेश वाले भी बहुत लेना चाहते हैं. उनको मेरा एडवाइस है कि जितना डिस्टेंस आप सोच रहे हैं उतना डिस्टेंस कम लग रहा है आपको. बाय एयर अगर आप देखेंगे तो बहुत क्लोज हो जाता है गुड़गांव, दिल्ली और इवन नोएडा भी. तो नौकरियां वहाँ हैं. डू नॉट टेक देयर बिकॉज योर हिमाचल इज़ क्लोज फ्रॉम देयर. एक्टिविटीज वो अलोकेशन आपको आज इस एरिया में किया हुआ, वो साइकोलॉजिकल अलोकेशन बहुत मुझे पता है हिमाचल के बहुत लोग लेते हैं इस एरिया में. बिकॉज हरियाणा पंजाब वाले तो फिर भी चॉइसेस हैं. और यहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा. पॉलिटिक्स इज़ नॉट वेरी फेवरिंग दिस थिंग, स्पेशली द पंजाब वाला सीन जो है. बिकॉज एक सेंटर और स्टेट का भी सिस्टम होता है रियल एस्टेट को ऊपर ले जाने का. यहाँ मुझे जो पॉलिटिक्स है, जो लोकल पंजाब के लोग हैं, वो तो मुझे ज़्यादातर तो कनाडा और उस तरफ जाते दिख रहे हैं. आई डोंट सी ग्रेट डिज़ायर. जो पिंड विच रह रहा है और अपने छोटे शहर में रह रहा है पंजाब के, इज़ हैप्पी देयर. आई डोंट सी ए ग्रेट डिज़ायर विच यूज टू बी अर्ली ऑन की टू मूव टू चंडीगढ़ जस्ट बिकॉज आई एम ए पंजाबी, आई एम ए पर्सन फ्रॉम पंजाब, सो आई विल गो देयर. वो डिज़ायर है ही नहीं. बिकॉज सडनली वो जो जीडीपी की बात करूँ, अगर मैं पंजाब के ऊपर भी मेरे को वीडियो बनाने हैं कई प्रॉपर्टी पे, तो आप ये देखें जो उनका जीएसटी का टैक्स कलेक्शन है वो अगस्त के महीने का मैंने चेक किया 1300 करोड़ है और हरियाणा का 5600 करोड़ है. पंजाब हरियाणा तो वैसे ही भाई भाई थे. हरियाणा वॉज द जूनियर पार्टनर फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम एंड पंजाब वॉज लाइक पंजाब, बिकॉज पंजाब में से ही हरियाणा निकला था. नाउ जस्ट मतलब इतना फ़र्क है जी. मतलब तो दैट जीएसटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ हैपनिंग इन द स्टेट. तो आई एम टेलिंग एंड रिक्वेस्टिंग ऑडियंस नाउ who were looking for this greater Mohali and Mohali story, it may not play out the way you have envisaged, especially after the new High Court ruling of Punjab and Haryana High Court, in which they have dismissed the petition of the RWA सेक्टर 10 वालों की थी शायद से, कि भाई ये अपार्टमेंट लाइटेशन नहीं है एंड ये फ्लोर्स अलग अलग करके बिक सकते हैं. सो दिस वॉज थिंग विच आई वॉन्टेड टू ब्रिंग. एंड मैं बाकी स्टेट्स में भी लेके जाऊँगा, जयपुर, लखनऊ एंड कुछ और भी स्पेशल है यूपी का, मेरठ भी है. आप लोग कौन कौन से शहर का इस तरह का मैक्रो पहले चाहते हैं वीडियो, वो बता दीजिए. जो पॉपुलर शहर होंगे उनका मैं माइक्रो भी बनाऊंगा. मुझे देहरादून का बनाना है. जो देखो मेरे को भी तो एक्सपर्टीज़ उस लेवल की होनी चाहिए, वहाँ पकड़ होनी चाहिए. अब आप शायद विशाखापट्टनम बोल देंगे, मदुरई बोल देंगे, तो मैं नहीं बना पाऊँगा. हालांकि आइडिया वहाँ का है मुझे, बट देन उस लेवल का नहीं है कि मैं आके वीडियो बनाऊँ, ठीक है. वो बहुत
लोअर लेवल का है। तो मेरा एक अपना थ्रेशोल्ड होता है नॉलेज का, उससे जहाँ ऊपर मेरे को नॉलेज है तो ही मैं उस पर बनाता हूँ। तो आई जस्ट डोंट कम एंड मेक ऑन एनीथिंग। अब जैसे जम्मू है, वहाँ भी स्टोरी प्ले आउट कर रही है, पर मैं वहाँ का वीडियो नहीं बनाऊँगा। पठानकोट है, यस वहाँ पे भी कुछ है, तो इस लेवल पे उस लेवल पे तो नहीं जाऊँगा मैं जम्मू पठानकोट वाले जितने लेवल पे, लेकिन ऑफ कोर्स एक थ्रेशोल्ड से ऊपर वाले जो शहर हैं, पॉपुलर शहर हैं, जहाँ का ऑडियंस है, नॉर्थ इंडियन ऑडियंस है, मैं ज़रूर बनाऊँगा। आप अपने शहरों के नाम इस वीडियो के नीचे लिखिए, एंड जिस शहर के ज़्यादा आएंगे उस ऑर्डर में मुझे बनाना है। 21 सिटीज़ हैं जहाँ मेरी अच्छी एक्सपर्टीज़ है। इसमें मैंने पहले भी वीडियो, तो गुड़गांव के बारे में तो आप देखते ही रहते हैं, वो तो है ही मेन, ठीक है। एंड बाकी शहरों पे भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, रोहतक बहादुरगढ़ तक को मैंने कवर किया हुआ है। हरियाणा के शहरों को भी मैं पूरा कवर करूँगा इंडिविजुअली। सो ये वीडियो कैसा लगा बताएंगे, एंड प्लीज़ शेयर इट, एंड रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज़ सब्सक्राइबर्स अपने सर्कल से ऐड कराएं। एज ए कंटेंट क्रिएटर बहुत मोराल बढ़ता है जब आपके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, क्योंकि आप जब बनाते हैं वीडियोस आपको लगता है यस आई हैव ए वाइडर ऑडियंस एंड द रीच इज़ इंक्रीजिंग, वो एक बहुत मोराल बूस्टिंग चीज़ होती है। तो अगर आपके हाथ में है कि अपने आसपास फ्रेंड्स या पति पत्नी बच्चे किसी को सब्सक्राइब करा सकते हैं, आई एम नॉट आस्किंग फॉर 20 सब्सक्राइबर्स पर पर्सन, जस्ट 1 or 2 person if you can add, and yourself I'll assume that you have yourself already subscribed, so that was the request. Thank you.